क्या आप जानते हैं, एक माँ ने अपने ही बेटे को पानी पिलाने से मना कर दिया था। माँ, थोड़ा पानी दे दो। मैं उस बेटे को पानी नहीं दूंगी जो दुश्मनों के लिए काम करता है। क्या आप जानते हैं, एक माँ ने अपने ही बेटे को पानी पिलाने से मना कर दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दुश्मनों के लिए काम करता था। और यही वो चीज़ है जो भारत की महान माँओं को बाकी दुनिया से अलग बनाती है। मदर्स डे पर लोग फूल देते हैं, लेकिन इतिहास की कुछ माँओं ने अपने बेटों को देश को दे दिया। जीजाबाई, जिन्होंने शिवाजी को सिर्फ तलवार चलाना नहीं, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना सिखाया। पुतलीबाई, जिनकी एक सीख ने मोहनदास को महात्मा गांधी बना दिया। विद्यावती देवी, जिन्होंने भगत सिंह से कभी नहीं कहा, बेटा वापस आ जाओ। सोचिए, कैसी माँ होगी वो, जो बेटे की लंबी उम्र नहीं, उसकी शहादत के लिए हिम्मत मांगती थी। और यही कारण है कि इतिहास सिर्फ महान बेटों की कहानी नहीं है, उन माँओं की कहानी है जिन्होंने उन्हें बनाया। आज घर जाकर अपनी माँ से सिर्फ एक बात पूछना, माँ आपने मेरे लिए क्या क्या छोड़ा था। शायद जवाब सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएं। अगर आपकी माँ दुनिया की सबसे मजबूत इंसान है तो कमेंट में लिखो, माँ प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। सन 1630 महाराष्ट्र की धरती पर मुगलों का साया घना होता जा रहा था। बीजापुर सल्तनत और मुगल साम्राज्य के बीच कुचली जाती हिंदू प्रजा की चीखें आसमान को भेद रही थीं। मंदिर टूट रहे थे, किसान लुट रहे थे और हिंदू माँओं की इज्जत वह हर रोज तलवारों के साए में कांपती थी। ऐसे में शिवनेरी किले की एक कोठरी में एक स्त्री ने एक बच्चे को जन्म दिया। उस बच्चे का नाम रखा गया शिवाजी और उस माँ का नाम था जीजाबाई। जीजाबाई कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वे जाधव राजवंश की बेटी थीं, एक ऐसे कुल की जिसने पीढ़ियों तक तलवार उठाई थी। लेकिन उनकी जिंदगी में दुख कम नहीं था। पति शाहजी भोसले अक्सर युद्धों में व्यस्त रहते थे। जीजाबाई ने शिवाजी को अकेले पाला, लेकिन इस अकेलेपन को उन्होंने कभी कमजोरी नहीं बनने दिया। जब शिवाजी छोटे थे, जीजाबाई उन्हें रात को सुलाते वक्त परियों की कहानियां नहीं सुनाती थीं, वे सुनाती थीं रामायण की कहानियां, महाभारत के वीरों की गाथाएं। वे बताती थीं कि राम ने अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाया, कि अर्जुन ने धर्म के लिए अपने ही परिजनों से युद्ध किया। वे शिवाजी के मन में एक सवाल बोती थीं, बेटा जब धर्म खतरे में हो तो एक वीर पुरुष क्या करता है। शिवाजी के मन पर इन कहानियों की छाप इतनी गहरी थी कि जब वे मात्र 15 से 16 साल के थे, उन्होंने तोरणा किला जीत लिया। ये किला जीतना केवल एक सैनिक विजय नहीं था, ये जीजाबाई की उस परवरिश की जीत थी जिसने एक बच्चे के दिल में सिखाया था कि ज़मीन माँ की तरह होती है, उसे छीना नहीं जाता, उसे छुड़ाया जाता है। जीजाबाई ने शिवाजी को राजनीतिक चालाकी भी सिखाई। उन्होंने सिखाया कि दुश्मन से लड़ाई में सिर्फ तलवार नहीं चलती, दिमाग भी चलता है। उन्होंने शिवाजी के चारों ओर ऐसे लोगों को रखा जो ईमानदार थे, निडर थे। दादाजी कोंडदेव जैसे गुरु शिवाजी को मिले जीजाबाई की दूरदर्शिता के कारण। और जब अफजल खान जैसा विशाल सेनापति शिवाजी को मिलने बुलाने लगा, छल से मारने की साजिश रचकर, तब जीजाबाई ने अपने बेटे से कहा था, बेटा भरोसा मत करना, दुश्मन जब मीठा बोले तो सबसे ज़्यादा सतर्क रहना। शिवाजी उस मुलाकात में बाघन के छुपा कर गए और इतिहास जानता है कि उसके बाद क्या हुआ। जीजाबाई सिर्फ माँ नहीं थी, वे शिवाजी की पहली और सबसे बड़ी सलाहकार थीं। वे एक राजमाता थीं जिनकी दृष्टि में हिंदवी स्वराज्य का सपना पहले से जीवित था, बेटे के जन्म से भी पहले। कलकत्ता 1863 एक बच्चे का जन्म हुआ, नाम रखा नरेंद्र, लेकिन दुनिया उसे जानेगी विवेकानंद के नाम से। और उस नरेंद्र की माँ थी भुवनेश्वरी देवी। भुवनेश्वरी देवी पढ़ी लिखी थी। उस जमाने में जब स्त्री शिक्षा एक अपवाद थी, वे संस्कृत जानती थीं। रामायण और महाभारत उन्हें कंठस्थ था। उनकी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि घर में जो भी जटिल प्रश्न आता, लोग उनसे पूछते। नरेंद्र बचपन से अजीब थे, वे ध्यान में बैठ जाते, सवाल पूछते जो किसी के पास जवाब नहीं होते। एक बार पड़ोस की एक बुढ़िया ने नरेंद्र को बताया, शिव का नाम लेते रहो, कोई बाधा नहीं आएगी। नरेंद्र ने शिव शिव जपना शुरू किया। माँ ने देखा और मुस्कुराई, उन्होंने नहीं रोका। भुवनेश्वरी देवी जानती थीं कि यह बच्चा साधारण नहीं है। जब नरेंद्र का जन्म होने वाला था, उन्होंने काशी में शिव से प्रार्थना की थी, एक वीर बेटा दो, और शिव ने दिया। वे मानती थीं कि नरेंद्र शिव का ही अंश है, लेकिन परिवार पर आर्थिक संकट आया, पिता का निधन हो गया, घर में खाने के लाले पड़ गए। भुवनेश्वरी देवी ने क्या किया, उन्होंने एक दिन भी शिकायत नहीं की। वे खुद भूखी रहती थीं और बच्चों को खाना खिलाती थीं। नरेंद्र को एक दिन पता चला, वे टूट गए। माँ ने कहा, बेटा जो परमात्मा देता है वह पर्याप्त है, जो नहीं देता उसमें भी उसकी मर्जी है। यह वाक्य, एक भूखी माँ के मुंह से निकला हुआ यह वाक्य विवेकानंद के उस दर्शन की जड़ बना जो उन्होंने शिकागो में पूरी दुनिया को सुनाया। ईश्वर हर इंसान में है, दरिद्र में भी, भूखे में भी, पीड़ित में भी। एक बार रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र से पूछा, तुम्हारी माँ कैसी है? नरेंद्र ने कहा, वे महान है। परमहंस ने कहा, जिसकी माँ महान होती है वह बेटा भी महान होता है। शिकागो की उस ऐतिहासिक धर्म संसद में जब विवेकानंद ने कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस पल की जड़ें कलकत्ता के उस घर में थीं जहां भुवनेश्वरी देवी ने एक भूखी रात में भी ईश्वर पर भरोसा नहीं छोड़ा था। विवेकानंद ने खुद कहा था, मेरी माँ एक जीवित देवी हैं,
उनके जैसा दिमाग और उनके जैसा दिल मैंने आज तक किसी में नहीं देखा। अब आते हैं एक ऐसी माँ के पास जिनकी कहानी में दर्द भी है, गर्व भी है और एक ऐसा त्याग है जिसे सुनकर आंखें नम हो जाती हैं। हरदई, सुभाष चंद्र बोस की माँ, 1897, कटक, उड़ीसा। जानकीनाथ बोस एक सफल वकील थे, बड़ा घर, बड़ी इज्जत। और हरदई एक ऐसी माँ जिनकी कोख से 14 बच्चे पैदा हुए। उन 14 में से एक थे सुभाष। हरदई धार्मिक थीं, लेकिन उनकी धार्मिकता कर्मकांड में नहीं, सेवा में थी। वे गरीबों को खाना देती थीं, बीमारों की देखभाल करती थीं, घर में हमेशा किसी न किसी ज़रूरतमंद की मदद होती थी। सुभाष ने यह देखते देखते बड़े हुए। उनके मन में यह बात घर कर गई, जो दूसरों के लिए जीता है वही सच में जीता है। ACS की परीक्षा, सुभाष ने 4था स्थान पाया। अंग्रेजी हुकूमत में बड़ी नौकरी पक्की, लेकिन सुभाष ने इस्तीफा दे दिया। घर में तूफान आ गया। पिता नाराज थे, रिश्तेदार हैरान थे। हरदई ने क्या किया? वे बेटे के पास गई, उसका हाथ थामा और कहा, बेटा, तूने जो सोचा है वह सही है। माँ तेरे साथ है। एक माँ के यह 4 शब्द, माँ तेरे साथ है, इतिहास की सबसे बड़ी शक्ति बन गए। उस दिन के बाद सुभाष ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब नेताजी आज़ाद हिंद फौज लेकर जंगलों में लड़ रहे थे, हरदई बूढ़ी हो चुकी थी। बेटे की खबर नहीं आती थी, महीनों का इंतजार होता था। लेकिन हरदई हर रात सोने से पहले एक ही प्रार्थना करती थी, भगवान मेरे बेटे को शक्ति दो, उसे वापस मत बुलाना जब तक देश आज़ाद न हो जाए। एक माँ जो भगवान से अपने बेटे की लंबी उम्र नहीं मांग रही, बल्कि उसकी शहादत के लिए ताकत मांग रही है। यह त्याग शब्दों में नहीं समाता। नेताजी 1945 के बाद लापता हो गए। हरदई अपने बेटे का इंतजार करते करते इस दुनिया से चली गई। लेकिन जब भी कोई नेताजी की बात करता है, उनके पीछे एक माँ की वह प्रार्थना गूंजती है जो कभी खाली नहीं गई। दोस्तों, हमने 5 महान माँओं की कहानियां सुनी। जीजाबाई, पुतलीबाई, भुवनेश्वरी देवी, विद्यावती देवी, चंद्रमणि देवी, जोशीबाई और हरदई। हर माँ अलग थी, हर माँ की परिस्थितियाँ अलग थीं, लेकिन सब में एक धागा समान था। उन्होंने अपने बेटों को यह नहीं सिखाया कि जिंदगी में सुख कैसे खोजें, उन्होंने सिखाया जिंदगी में अर्थ कैसे खोजें। आज के ज़माने में हम माँ को एक प्यार करने वाली, खाना पकाने वाली, देखभाल करने वाली हस्ती के रूप में देखते हैं, और यह सच भी है। लेकिन इतिहास की इन माँओं ने हमें याद दिलाया, माँ सिर्फ देखभाल करने वाली नहीं होती, माँ निर्माण करने वाली होती है। एक इंसान का निर्माण, एक चरित्र का निर्माण, एक राष्ट्र का निर्माण। जब जीजाबाई शिवाजी को रामायण सुनाती थीं, वे एक योद्धा गढ़ रही थीं। जब पुतलीबाई उपवास करती थीं, वे एक महात्मा गढ़ रही थीं। जब भुवनेश्वरी देवी भूखी रहकर भी ईश्वर पर भरोसा रखती थीं, वे एक सन्यासी गढ़ रही थीं। जब विद्यावती देवी ने फांसी की खबर सुनकर माफ़ी मांगने से इनकार किया, वे एक शहीद गढ़ रही थीं। ये गढ़ने की प्रक्रिया किसी को नहीं दिखती। कोई कैमरा नहीं होता, कोई भाषण नहीं होता, कोई तालियां नहीं बजती। ये रोज़ की छोटी छोटी बातों में होता है, एक कहानी में, एक डांट में, एक गले लगाने में, एक चुप्पी में। और इसीलिए जब इतिहास शिवाजी को याद करता है तो पहले जीजाबाई को नमन करना चाहिए। जब गांधी को याद करता है तो पुतलीबाई को, जब विवेकानंद को तो भुवनेश्वरी देवी को, जब भगत सिंह को तो विद्यावती देवी को। क्योंकि इतिहास के हर महापुरुष के पीछे एक महान माँ खड़ी होती है, जो अपने लिए कुछ नहीं मांगती, जो सिर्फ देती है और देती जाती है। दोस्तों, आज मदर्स डे है, और आज के इस दिन जब हम इन माँओं की कहानियाँ सुनकर यहाँ बैठे हैं, एक सवाल मन में आता है, क्या हम अपनी माँ को वो देते हैं जो वे मांगती नहीं? जीजाबाई ने शिवाजी से कभी कुछ नहीं मांगा, पुतलीबाई ने गांधी से कभी कुछ नहीं मांगा, भुवनेश्वरी देवी ने विवेकानंद से कभी कुछ नहीं मांगा। यह माएँ चाहती तो अपने बेटों को रोक सकती थीं, कह सकती थीं, घर रहो, नौकरी करो, हमारी देखभाल करो। लेकिन उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि एक सच्ची माँ अपने बेटे को अपने लिए नहीं बनाती, वह उसे दुनिया के लिए बनाती है। आज अगर हम अपनी माँ के पास बैठकर उनकी एक पुरानी बात याद करें, कोई एक बात जो उन्होंने कही थी और जो हमारे मन पर छप गई थी, तो शायद हम समझ पाएंगे कि हम जो भी हैं उसमें माँ का कितना हिस्सा है। जलियांवाला बाग की मिट्टी में भगत सिंह का लहू मिला था, लेकिन उस लहू को वह आग किसने दी? एक माँ ने, जिसने कभी नहीं कहा कि बेटा रुक जा। शिकागो के उस हॉल में विवेकानंद की आवाज़ गूंजी थी, लेकिन उस आवाज़ में वह ताकत कहाँ से आई? एक माँ से, जो भूखी रहकर भी ईश्वर पर भरोसा रखती थी। हिंदवी स्वराज्य की नींव शिवाजी ने रखी, लेकिन उस नींव के पत्थर किसने ढोए? एक माँ ने, जिसने रात की लोरियों में एक राज्य का सपना बोया। दोस्तों, इतिहास के पन्नों में जो नाम सोने की स्याही से लिखे हैं, उनके पीछे माँ का वह प्यार है जो कभी लिखा नहीं गया। आज उस प्यार को, उस त्याग को, उस अनकही कुर्बानी को हमारा शत शत नमन। चाहिए अपनी माँ से मिलिए, उनका हाथ थामिए, और अगर आप उनसे दूर हैं तो बस एक फ़ोन कीजिए, क्योंकि माँ वही चाहती हैं, बस आपकी आवाज़। अपनी माँ से सिर्फ एक बात पूछना, माँ आपने मेरे लिए क्या क्या छोड़ा था? शायद जवाब सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएं। अगर आपकी माँ दुनिया की सबसे मजबूत इंसान है तो कमेंट में लिखो, माँ प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट।